नमस्कार दोस्तों, आज हम न्यू आवासीय इंटर कॉलेज में उपस्थित हैं। आज यहाँ पर 2026 और 27 के नए सत्र का शुरुआत हुई है। शुरुआत यहाँ हिंदू रीति रिवाज, पूजा और हवन के साथ शुरुआत हुई है। माँ सरस्वती के मंदिर में आज हवन और पूजा के साथ नए साल की आगाज हुआ है। हम उपस्थित हैं, हमारे साथ हैं यहाँ के प्रबंधक और क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित और समाजसेवी और लगातार कई सालों से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं प्रबंधक अवधेश यादव जी। इनसे हम बात करेंगे कि इस स्कूल की नींव किस कारण से रखी गई है और क्या कारण है, और स्कूल लगातार इतने सालों से प्रगति के मार्ग पर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? लगातार कई सालों से आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं और स्कूल लगातार प्रगति करता रहा। यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पे गए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शिक्षा जगत में यहाँ पर जब हम लोगों ने स्थापना करी थी 96, यानी कि 30 बरस हो गई हैं, 30 बरस। उसके बाद फिर ये अपना 2005 और 6 से आवासी को न्यू आवासी करके अलग, यानी कि भाई का आवासी है और मेरा न्यू आवासी पब्लिक इंटर कॉलेज है। तो विधिगत जब हम नया सत्र लेते हैं, हर सत्र यानी हर वर्ष से, तो हिंदू रीति रिवाज से माँ देवी यानी ज्ञान की देवी सरस्वती का हम लोग आह्वान करते हैं कि मतलब सबको सद्बुद्धि दे, और जिससे सभी के दिमाग का विकास पढ़ाई लिखाई में, और जैसे जब से हम ये काम कर रहे हैं, यानी जितने भी हमारे क्षेत्र में विद्यालय चल रहे हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा जा रहा है, हर वर्ष जा रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है पढ़ाई लिखाई। स्कूल में इस साल नई क्या क्या सुविधाएं हो? आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं जिससे यहाँ के जो क्षेत्र के बच्चे हैं वो आपके यहाँ एडमिशन ले सके? क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ और क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? जैसे कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, खेल कूद है, यानी कि जो भी विद्यालय बच्चों को जो ज़रूरत होती है, कभी कभी मेला भी लगवा दिया जाता है, जिससे बिजनेस सीखें बच्चे, कैसे बिजनेस भी करी जाती है। और नर्सरी बच्चे से प्ले ग्रुप से भी इस तरीके से पढ़ाई कराते हैं, जैसे कंप्यूटर से और टीवी से प्रसार हो बच्चे, जैसे सोशल मीडिया, इसका भी सहारा लिया जाता है। टीचर भी इस पर एक्टिव रहते हैं, इससे पढ़ाई का स्तर बढ़ता है। और क्षेत्र में जैसे मान लीजिए किसी का गरीब बच्चा है या गरीब गर्ल्स है, बेटी है, तो फीस से वजह से ऐसी कभी स्थिति नहीं आई जो यानी बच्ची को पढ़ ना पाए। मैंने उसको निःशुल्क भी पढ़ा दिया। ऐसी बहुत संख्या हो गई जो मैंने छात्राओं को निःशुल्क इंटर तक पढ़ा दिया है। बहुत से हमारे बच्चे, कोई इंजीनियर है, कोई बैंक मैनेजर है, कोई एसडीएम है, कोई दरोगा है, यानी कि ज़्यादातर लोग पढ़ लिख कर के नौकरी पा गए हैं, जो बात दूर दराज हैं। तो यहाँ पर पिछले साल का रिजल्ट क्या रहा? आपके यहाँ जो पिछले साल के हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे रहे उनका रिजल्ट क्या रहा? उनका पढ़ाई का स्तर क्या रहा? पिछले साल मेरे यहाँ हाई स्कूल में 80 बच्चा था, तो 80 बच्चे में एक बच्चा ऐसा था वो किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाया था। बाकी हमारे यहाँ सारे बच्चे, कोई 80% था, कोई 82 था, कोई 83, कोई 72, 60, यानी इस तरीके से सभी बच्चे निकल गए, सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर। वो एक पेपर उसका छूट गया था, इसलिए वो नहीं निकला था। और हाई स्कूल में हमारे यहाँ 89 तक बच्चे चले गए थे, यानी परसेंटेज 84, 80, 75 सभी बच्चे ले आए थे। हाई स्कूल में मेरे 65 बच्चे थे, सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए। और हमारे अगल बगल में जितने स्कूल चलते हैं वहाँ बच्चे फेल हो गए थे काफ़ी, जिससे मेरे यहाँ इंटर में 100 बच्चे तक पहुँच गए थे। और हाई स्कूल में भी ये साल अच्छा है, 80-90 बच्चे हैं जो इस साल जो परीक्षा दी है, इसका भी रिजल्ट आएगा अप्रैल में, वो भी हमारा अच्छा जाएगा, क्योंकि हमारी टीचर्स की टीम बहुत अच्छी है, अनुभवी टीचर है। जैसे आलोक पांडे हैं, सिरमोहन पांडे हैं, राम शरण सिंह जो बहुत अनुभवी टीचर, एक पीसीएस सरकारी जितना वो ज्ञान रखते हैं, और एक प्रवीण है, यानी कि 4-5 जेंट्स हैं जो बहुत अनुभवी टीचर है। उनके साथ यानी कि अलका सक्सेना जी हैं, प्रिया दीक्षित हैं,
और दीपिका मिश्रा, इनकी सब अनुभवी टीचर्स की वजह से ये सहयोग और हेड टीचर के सहयोग से अच्छा आता है। तो जो आपके यहाँ इस सत्र में नया एडमिशन है उसमें क्या विशेषताएं हैं और जो आने वाले बच्चे हैं उनको क्या सहूलतें दी जाएँ? कितनी गर्ल्स अगर मान लीजिए आपके यहाँ आती हैं तो कितनी छूट दी जा रही है, किस हिसाब से वो बताइए कि आने वाले बच्चे आपके एडमिशन ले सकें, क्या सुविधाएं हैं? अभी तो खैर नवरात्र चल रही थी, अब समाप्त हो गई, तो इधर तो फ्री एडमिशन ले लेते थे। नहीं, कितने देर तक फ्री एडमिशन आपका चल रहा है, क्या स्कीम है आपकी? स्कीम यही थी कि नवरात्र तक था, तो अब ये प्रिंसिपल मैम बता रही थी और कुछ बढ़ा दीजिए, तो चलो ये अप्रैल कर देते 10 अप्रैल तक। और अच्छा, 10 अप्रैल तक जो बच्चे आएंगे उनको कितने % जो है डिस्काउंट दिया जाएगा? सिर्फ मंथली फीस और फार्म, एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मंथली फीस देनी है, एडमिशन चार्ज जो है पूरा फ्री है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए जी। और क्या क्या चीज़ें आने वाले के लिए? अब सुविधा जो भी होती, जैसे प्रयोगशाला हैं वो भी सब हैं, ऑपरेटर सभी हैं, जैसे प्रयोगशाला जो कराए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स, सारी सुविधा है, चाहे कंप्यूटर से लेके, यानी कि जो ज़रूरत की है वो सारी प्रिंसिपल और इंचार्ज मिलकर सब कराते रहते हैं, उससे कोई कमी नहीं होने देते। ये थे हमारे साथ न्यू आवासीय इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी। इन्होंने कहा उनके स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं जो इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियां बदल रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में बदल रही हैं, कंप्यूटर के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, छोटे छोटे बच्चों को नए चीज़ों के माध्यम से, आज AI का समय आ रहा, उसके माध्यम से स्कूल लगातार प्रगति कर रहा है। जो बच्चे 10 अप्रैल से पहले आएंगे उनको जो है सिर्फ फीस देनी है, एडमिशन फीस पूरी माफ़ है। धन्यवाद सर जी।